वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में देखा कि पॉलिनेशन कैसे होता है और किस तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब हम लोग देखने जाते हैं कि पॉलिनेशन कराने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी, यानी पॉलिनेशन अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए किसी ना चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। यानी दोज फैक्टर्स विच हेल्पफुल इन द ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो रहा है एंथर से पॉलिन ग्रेन्स को लेकर स्टिग्मा तक पहुंचाने तक के लिए, उसको हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। अब अगर नॉन लिविंग है तो उसको हम एबायोटिक फैक्टर्स कहेंगे, और अगर लिविंग है तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोटिक फैक्टर्स कहेंगे। यानी जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। अगर लिविंग होंगे तो वो एबायोटिक, नॉन लिविंग होंगे तो एबायोटिक फैक्टर होंगे, और लिविंग होंगे तो क्या हो जाएंगे भैया? बायोटिक फैक्टर हो जाएंगे। एबायोटिक में हमें दो चीज़ जानना है, विंड और पानी। हवा से अगर एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो, पानी से एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो पानी से जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। यानी अगर पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर है तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रोफिली कहेंगे, और अगर पॉलिनेटिंग एजेंट विंड हो जाता है तो इसको हम एनिमोफिली कहते हैं। क्लियर होना चाहिए। एनिमोफिली जो होता है वो विंड वाला होता है, हाइड्रोफिली जो होता है वो वाटर वाला होता है। ये हो गई हमारी एबायोटिक फैक्टर्स की बातें। बायोटिक में आते हैं अगर हम, तो हमारे पास चार तरीका हो सकता है। अगर इंसेक्ट से हो रहा है तो इसको हम कहेंगे एंटोमोफिली। अगर इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं पॉलिन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए तो उसको हम क्या कहेंगे? एंटोमोफिली। अगर बैट्स हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे काइरेप्टरोफिली। क्या कहेंगे? काइरेप्टरोफिली। अगर स्नेल्स रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे ट्रांसफ़र करवाने के लिए तो उसको हम कहेंगे माल्कोफिली। और अगर कोई बर्ड रिस्पॉन्सिबल हो रही है तो उसको हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। तो पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट यानी जिसकी मदद से पॉलिन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हुआ। अब वो लिविंग के मदद, नॉन लिविंग की मदद से भी हो सकता है और लिविंग की मदद से भी होता है। नॉन लिविंग में कौन कौन हो सकता है? विंड और वाटर हो सकता है। लिविंग में क्या हो सकता है? इंसेक्ट से भी हो सकता है भाई, बैट से भी हो सकता है, स्नेल से भी हो सकता है, बर्ड्स होता है। तो ये क्या है? ये हम पढ़े पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं अब हम फर्टिलाइजेशन। हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन पूरा खत्म कर लिया। हमने देखा किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, किस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, किस तरीके से पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा? आप समझते हैं कि ट्रांसफ़र होने के बाद होने का है। सपोज कर लेते हैं कि भाई ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऊपर स्टिग्मा हो गया। ये क्या है? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। ये क्या है? ओवरी। ये मेन तीन पार्ट है। उसके बाद इसके अंदर एनिसोट्रोपस ओव्यूल। अब ध्यान देंगे कि जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ था वो ओव्यूल का ही पार्ट था। तो यहाँ पर ही हम दिखा लेते हैं इस तरीके से एम्ब्रियो सैक, जिसमें ऊपर क्या है? एंटीपोटल सेल्स, नीचे सिनर्जिड, एग सेल एंड पोलर न्यूक्लियाई। तो ये हमारा क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर आ जाते हैं, ये बाइलोब्ड एंथर था। इस एंथर से पॉलिन ग्रेन्स निकला था। पॉलिन ग्रेन्स की ये एक्साइन वॉल थी, ये इंटाइन वॉल थी। अंदर एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और एक जर्मिनेटिव न्यूक्लियस है। अब यहीं से समझते हैं कि होता क्या है। जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है तो ये पॉलिन ग्रेन्स पहुंचता है कहाँ? स्टिग्मा पर। यहाँ पर जाके अटैक करता है। अटैक करने के बाद यहाँ पर इसके पास होता है जर्म पोर। क्या होता है? जर्म पोर। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, कौन सा? वेजिटेटिव वाला, ध्यान रखना, वेजिटेटिव। वो इंटाइन की जो वॉल है उसको ढकेलता है और ढकेल के एक लंबा सा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। कौन सा न्यूक्लियस किया है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसी को करके
डीजनरेट हो जाता है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसको ढकेल के एक लंबी ट्यूब बनाता है। अब यहाँ पर कोई चीज़ समझते हैं, ये ट्यूब जो है वो बनती जाती है, कहाँ तक बनती है, जब तक वो ओव्यूल तक ना पहुँच जाए तब तक वो ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, ये जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस है इसका माइटोसिस होता है और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जर्मिनेटिव न्यूक्लियस का माइटोसिस होता है और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब 2 पार्ट में से क्या होगा देखिए, अब थोड़ा सा इसी को इनलार्ज करके समझते हैं। ये एंटीपोटल सेल्स हो गई, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया, ये सिनर्जिड हो गया, ये एग सेल हो गया और इसको कहते हैं फिलिफॉर्म अपरेटस। एंटीपोटल सेल, ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, फिर ये क्या है, एग सेल, फिर ये क्या है, सिनर्जिड, और फिर ये क्या है, फिलिफॉर्म अपरेटस। तो जब 2 गैमेट्स यहाँ जर्मिनेटिव न्यूक्लियस 2 पार्ट में आपस में डिवाइड हुए थे, तो वो दोनों आपस में डिवाइड होने के बाद अंदर जाएंगे और फिलिफॉर्म अपरेटस मदद करेगा जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, एक जर्मिनेटिव न्यूक्लियस को, कि वो जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ कर सके। किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई खुद क्या है, डिप्लॉयड है, और अगर उसके साथ एक और न्यूक्लियस जुड़ जाएगा तो वो ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3n। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूज़न। और बनता यहाँ पर क्या है, ट्रिपल फ्यूज़न के प्रोसेस में यहाँ बनेगा क्या, एंडोस्पर्म। ये पहला केस है कि जर्मिनेटिव न्यूक्लियस आया, पोलर न्यूक्लियाई से क्लैश किया, और पोलर न्यूक्लियाई से क्लैश करने के बाद वो हुआ क्या, ट्रिपल फ्यूज़न में। तो मैंने क्या बताया कि पोलर न्यूक्लियाई यहाँ के एक जर्मिनेटिव न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा और फ्यूज़ करके क्या बना लेगा, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का नाम क्या है, एंडोस्पर्म। और ये फंक्शन कौन सा करेगा, नरिशमेंट। किस चीज़ का नरिशमेंट, जो डेवलपिंग जाइगोट होगा, जो डेवलप हो रहा होगा, अभी बनेगा, उसके नरिशमेंट के लिए मदद करेगा। जो दूसरा वाला होगा वो आएगा एग सेल से फ्यूज़ कर जाएगा। अच्छा, एग सेल क्या है, हैप्लॉइड है, उसके साथ एक हैप्लॉइड और फ्यूज़ किया तो क्या बन गया, डिप्लॉइड। लेकिन फ्यूज़न 2 बार हुआ, एक बार इसके साथ हो रहा है, एक बार इसके साथ, तो एक फ्यूज़न यहाँ से हो गया, एक फ्यूज़न यहाँ। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। फिर से मैं बता रहा हूँ हुआ क्या है। पॉलिन ग्रेन्स है, पॉलिन ग्रेन्स के अंदर इंटाइन की वॉल है, इंटाइन की वॉल को वेजिटेटिव न्यूक्लियस ढकेल के क्या बनाता है, पॉलिन ट्यूब बनाता है। क्या बनाता है, पॉलिन ट्यूब। ये पॉलिन ट्यूब कहाँ तक पहुँचती है, एम्ब्रियो सैक तक पहुँचती है। एम्ब्रियो सैक में मेन 2 पार्ट हमें क्या जानना है, पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल। फिलिफॉर्म अपरेटस गाइड करेगा जर्मिनेटिव न्यूक्लियस को कि किससे फ्यूज़ करना है। तो पहला वाला जाके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ कर जाता है, पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉयड होता है और फ्यूज़ करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो हैप्लॉइड था। तो दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, ट्रिप्लॉइड बनाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। इसमें बना क्या, एंडोस्पर्म बना। एंडोस्पर्म का मकसद क्या होगा, नरिशमेंट करना। क्यों, क्योंकि जब एग सेल के साथ दूसरा वाला फ्यूज़ किया होगा तो यहाँ क्या बनता है, जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। इस केस में जाइगोट बन गया, इस केस में एंडोस्पर्म बन गया। इस जाइगोट को नरिशमेंट कौन देगा, एंडोस्पर्म देगा। फ्यूज़न 2 बार हो रहा है, एक बार यहाँ पर एग सेल के साथ फ्यूज़न हुआ, एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़न हुआ। तो फ्यूज़न की संख्या कितनी हुई, 2 हुई। जब 2 बार फ्यूज़न होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें समझ में आना चाहिए। डबल फर्टिलाइजेशन एग्जाम में ये सीधा क्वेश्चन आता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है।
तो हम बता देंगे कि जब 2 बार फ्यूज़न हो रहा है, एक बार पोलर न्यूक्लियाई से, एक बार एग सेल से 2 बार फ्यूज़न हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की। हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा किस तरीके से जाइगोट बन गया और किस तरीके से एंडोस्पर्म बन गया। अब बात करते हैं कि उसके बाद क्या होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने देखी कि हमने देखा कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर ओवरी का था, एक स्ट्रक्चर ओव्यूल का था, एक स्ट्रक्चर ओवरी था, एक स्ट्रक्चर ओव्यूल था, और बाद में हमने देखा कि एम्ब्रियो सैक के अंदर किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया था, जाइगोट का। किसका फॉर्मेशन हो गया था, जाइगोट का। ये जाइगोट धीरे धीरे बड़ा होगा, क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। ओव्यूल जो हो जाएगा सीड फॉर्म कर लेगा, और इसी सीड के अंदर क्या पाया जाएगा, एम्ब्रियो पाया जाएगा, और उसके बाद ये ओवरी जो होगा ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर लेगा, फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर से ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। फ्रूट जो होता है वो हमारे पास 2 तरीके का होता है, 3 तरीके का पढ़ लेते हैं चलिए। एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट, और एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। कितने तरीके का फ्रूट होता है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं कि किसके बारे में, ट्रू फ्रूट के बारे में। अगर सिर्फ ओवरी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, सिर्फ ओवरी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है फ्रूट के फॉर्मेशन में, तो वो ट्रू फ्रूट हो जाएगा। अगर ओवरी के अलावा जैसे थैलेमस से फ्रूट बन गया, या फ्लावर के किसी और पार्ट से फ्रूट बन गया, ओवरी से नहीं बन रहा है, किसी और पार्ट से बन जा रहा है, तो उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल एप्पल। पार्थिनोकार्पिक सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, सीडलेस फ्रूट्स, यानी ओवरी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तभी सीड बनेगा, तो इसमें सीड ही नहीं है। बिना सीड वाले जो फ्रूट होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पार्थिनोकार्पिक, क्योंकि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल बनाना। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हो गया, फॉल्स फ्रूट हो गया, ट्रू फ्रूट। ट्रू में मतलब होता है क्या कि ओवरी जो होगी वो सीधे फ्रूट बना लेगी, तो उसको हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। थैलेमस या कोई और पार्ट बना लेगा तो उसको हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे, और अगर सीडलेस फ्रूट होगा तो उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे। फिर हम आते हैं सीड पे। सीड हमारे 2 तरीके के होते हैं, मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड। सीड हमारे पास कितने तरीके के हो गए, 2 तरीके। मोनोकॉट सीड क्या है, सिंगल कॉटिलिडॉन्स वाला, सिंगल कॉटिलिडॉन, और इसमें क्या है, डबल कॉटिलिडॉन। जैसे चना है उसको ऐसे दबाओगे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो उसमें डबल कॉटिलिडॉन हो गया। लेकिन अगर ये भुट्टे का दाना होता है उसको दबा नहीं होगा, तो वो क्या हो गया, सिंगल कॉटिलिडॉन। जो मोनोकॉट होती है उसकी जितनी भी पत्तियां होंगी वो हमेशा पैरेलल वेनेशंस की होंगी। डाइकॉट में जो पत्तियां होंगी वो हमेशा रेटिकुलेट वेनेशंस की होंगी, ध्यान रखेंगे। मोनोकॉट की पत्तियां हमेशा पैरेलल वेनेशन होंगी, डाइकॉट की पत्तियां हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन होंगी। मोनोकॉट का जो जड़ होगा वो हमेशा फाइबरस रूट होगा। कैसा रूट होगा, फाइबरस। वही डाइकॉट का जो जड़ होगा वो हमेशा टैप रूट होगा। क्या होगा, टैप रूट। तो मोनोकॉट और डाइकॉट सीड हम लोग पढ़ लिए, ट्रू, फॉल्स और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स पढ़ लिए। ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन का इवेंट इन द केस ऑफ द प्लांट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जर्मिनेशन के।